पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में जो घटनाक्रम चल रहा है उस हिसाब से इस दिन को मारपीट दिवस घोषित कर देना चाहिए। एक तरफ अमेरिकी एक्टर विल स्मिथ ने ऑस्कर के दौरान एंकर क्रिस रॉक को स्टेज पर थप्पड़ मार दिया, तो वहीं बंगाल विधानसभा में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल विधायक असित मजूमदार को पीटकर अस्पताल पहुंचा दिया। दिल्ली विधानसभा में भाजपा अध्यक्ष का सर कलम करने की बात हुई और उधर बिहार में एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पेल दिया। संजय, ये क्या हो रहा है? हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। गांधी अंकल ने कहा था कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार दे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। लगता है थप्पड़ खाने वाले ने तो नहीं, लेकिन मारने वाले ने इसे सीरियस ले लिया और गांधी के पहले अनुयायी निकले हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ। देखो, ऐसा है कि इंग्लिश में बाबा का हाथ थोड़ा तंग सा है, पर इतना पता है कि विल स्मिथ अमेरिका के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक है। बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं, जिनमें ऑस्कर भी शामिल है। तो कल था ऑस्कर पुरस्कार का सीधा प्रसारण, जो दुनिया भर में हो रहा था। नहीं, बाबा तो देखते नहीं, क्योंकि उसमें इस पुरस्कार के प्रायोजक हैं माणिकचंद पान मसाला, दाने दाने में कैंसर का दम, ऐसे विज्ञापन नहीं आते। लेकिन सुबह उठकर पता चला कि विल स्मिथ ने एक कॉमेडियन क्रिस रॉक को स्टेज पर थप्पड़ मार दिया है, क्योंकि वो स्टेज पर उसकी पत्नी के बारे में कुछ मजाक कर रहा था और उसके बाद उसे गाली भी दे दी। ऐसा सुनकर हम भारतीयों को रॉक के लिए तो कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन इस बात का दुख जरूर हुआ कि काश वहां पर भारत के कथित कॉमेडियन जैसे वीर दास, मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा होते। हमारे वामपंथी स्मिथ की बुराई भी नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर, और साथ में इन देश विरोधी कॉमेडियंस को कुटते हुए देखने की जनता की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। खैर, जब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन ही गया तो बाबा ने ये वीडियो देखा और उस पूरी तरह से पूर्व नियोजित, हिंदी में बोले तो स्क्रिप्टेड नाटक को देखकर प्रतिक्रिया दे रहे भारतीय बुद्धिजीवियों के प्रति दया का भाव बाबा के कोमल मन में उमड़ पड़ा। लेकिन हमारा देश अब अमेरिका से किसी भी चीज में पीछे नहीं है, चाहे वो मारपीट ही क्यों ना हो। तो सुबह सवेरे ही समाचार आया, और समाचार क्या, साक्षात वीडियो आया कि कल किसी आदमी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कूट दिया, और मुख्यमंत्री की सुरक्षा रहते कूट दिया। मारा तो एक ही मुक्का, लेकिन सारी सुरक्षा को पार करते हुए मारा। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो नीतीश बाबू की सुरक्षा बहुत कमजोर है, या फिर सुरक्षाकर्मी भी चाह रहे थे कि अच्छा है कूट ही दे। ये घटना बिहार के बख्तियारपुर की है, जहां पर नीतीश स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए गए थे। पुष्प अर्पित करने के समय ही उस व्यक्ति ने मुक्का अर्पित कर दिया, जो नीतीश बाबू की कमर पर लगा। बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पास ही एक स्टूडियो चलाता था, जो अब बंद हो गया है। नीतीश ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं होना चाहिए। अगला मामला है पश्चिम बंगाल का, जहां विधानसभा में ही कुश्ती का महामुकाबला खेला गया है। विधानसभा में भाजपा के विधायक बीरभूम नरसंहार के विषय में चर्चा करना चाह रहे थे और ममता दीदी के विधायक चर्चा से बचना चाह रहे थे। भाजपा के अनुसार पहले तो महामहिम राज्यपाल के साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास तृणमूल विधायकों ने किया और फिर भाजपा के विधायकों के साथ मारपीट की। भाजपा विधायक मनोज तिग्गा और तृणमूल विधायक असित मजूमदार के बीच मारपीट हो गई, और इस मारपीट में भाजपा के विधायक दल के अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत और कुछ नेता भी हाथ साफ कर गए। ताज़ा समाचार मिलने तक असित मजूमदार अस्पताल पहुंच गए हैं। हालांकि ये आशंका जताई जा रही है कि इनकी चोट भी वैसी ही है जैसी ममता दीदी को बंगाल चुनाव से पहले लगी थी। अपनी ही गाड़ी का दरवाजा लगते हुए प्लास्टर लग गया और चुनाव खत्म होते ही हट गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया है, लेकिन तृणमूल के हिंसा शुरू करने वाले विधायकों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और अंत में आती है अपनी दिल्ली। दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने हमारे सड़जी के प्रति
कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अब सरजी ठहरे हमारे आपियों के भगवान, सॉरी खुदा। तो आप विधायक मोहिंदर गोयल ने आदेश गुप्ता के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया और उसे पारित भी कराया। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली विधानसभा को एक बिल लाकर सरजी को खुदा घोषित कर देना चाहिए और उनके विरुद्ध कुछ भी कहने वाले को फांसी की सजा का प्रावधान। हालांकि गोयल ने कहा कि वो तो हम शरीफ लोग हैं, वरना ऐसी टिप्पणी तो सर कलम करने लायक है। आपको याद होगा महामंडलेश्वर नरसिंहानंद सरस्वती जी के विरुद्ध आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी सर कलम करने की बात कही थी। वो तो अच्छा है कि सरजी के पास पुलिस नहीं है, वरना न जाने क्या कर देते। बहुत ढूंढने पर इतना पता चला है कि आदेश गुप्ता ने सरजी के पुतले जगह जगह फूंकने की बात कही थी। लो जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हम तो इतना ही कहते हैं कि मारपीट में कुछ नहीं रखा, शांतिपूर्ण तरीके से हर समस्या को निपटा लेना चाहिए, जैसे पाकिस्तान निपटा लेता है और यूक्रेन में रूस निपटा रहा है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है बिहार की सुरक्षा एजेंसियों के नाम। ठीक है, बिहार में एक थप्पड़ को तो हिंसा माना ही नहीं जाता, लेकिन वो वीडियो देखते हैं तो जनता से ज्यादा वहां सुरक्षाकर्मी थे। ऐसे में भी कोई तुम्हारा घेरा तोड़कर मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है तो आम जनता की क्या ही रक्षा होगी। कहीं आप भी लालू राज में तो भर्ती नहीं हुए थे? जाओ केरा मार बैठिए जी। 29 को मार के। जे हाँ। अच्छा बताइए तो। अगर आप भी मारधाड़ की जगह शांति स्थापित करना चाहते हैं तो कृपया राष्ट्रवादी OTT की प्रतीक्षा करें, क्योंकि वहां पर शांति ही शांति है।